हेलो नमस्कार दोस्तों, श्री राम नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज अपन जो इंजेक्शन लगते हैं उनका कॉमन रूट क्या क्या होता है, किस किस रूट से अपन इंजेक्शन लगा सकते हैं या दवा दे सकते हैं। मेडिकल लाइन में ये बहुत यूज़ होने वाली कंडीशन है। सभी लोग पूछते रहते हैं कि ये दवा कैसे जाएगी। किसी ने बोल दिया आईवी मतलब पूछने लगते हैं ज़्यादातर लोग। तो आज अपन कॉमन रूट के बारे में डिस्कस करते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। श्री राम नर्सिंग एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, चलते हैं, शुरुआत करते हैं मोटिवेशन के साथ। सीखने की भूख ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी, इसलिए हर दिन कुछ नया सीखें। आप जो सीख रहे हो वही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी, इसलिए हर दिन कुछ नया सीखें, कुछ नया टारगेट बनाएं। हर दिन सुबह उठकर एक टारगेट ज़रूर फिक्स करें। चलिए, कॉमन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग दवाई को देने के कॉमन रूट कौन कौन से हैं, इसके बारे में अपन बात करते हैं। एक्रोनाम मतलब शॉर्ट फॉर्म क्या है, और रूट मतलब कौन से रूट से अपन दवा दे सकते हैं। पीओ का मतलब होता है पर ओरल, मतलब ओरल रूट से, मुंह से आप दवाई दे सकते हो। जैसे टेबलेट वगैरह है तो मुंह से दे दो। अगर डॉक्टर ने लिख दिया कि पीओ के थ्रू देना है, अब अपन को पीओ का मतलब अगर याद नहीं होगा तो आप दवा नहीं दे पाएंगे। ठीक है, पीओ का मतलब पर ओरल। ठीक है, अगला है आईवी का मतलब होता है इंट्रावेनस इंजेक्शन। आईवी मतलब जो नस में इंजेक्शन लगता है उसको बोलते हैं इंट्रावेनस इंजेक्शन, आईवी। ठीक है, अगला है आईएम का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। जो इंट्रामस्कुलर मसल्स में जो इंजेक्शन लगता है उसको बोलते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। एससी होता है सबकुटेनियस इंजेक्शन। एससी का मतलब होता है सबकुटेनियस इंजेक्शन। ठीक है, एसएल, अगर किसी डॉक्टर ने लिख दिया कि एसएल देना दवाई, अब एसएल का अगर आपको फुल फॉर्म पता नहीं होगा तो आप दवा नहीं दे सकते। एसएल मतलब सबलिंगुअल मतलब जो जीभ के नीचे होता है ना, उसको बोलते हैं सबलिंगुअल। ठीक है, आईएनएच मतलब, अब आईएनएच अगर डॉक्टर ने लिख दिया तो फिर आप कैसे क्या करोगे। आईएनएच का मतलब है ओरल इन्हेलेशन। जो अपन मुंह में वो पंप आता ना, उसको दबा के इन्हेल करना, उसको बोलते हैं ओरल इन्हेलेशन। ठीक है, पीआर का मतलब होता है पर रेक्टम। जो एनएस के थ्रू होता है उसको पीआर लिख दिया तो पर रेक्टल देना दवाई। ठीक है, जो सपोजिटरी रहती है, एनीमा वगैरह होता है, वो पर रेक्टल दे दिए जाते हैं। ठीक है, पीवी मतलब होता है पर वर्जाइनल देना हो तो पीवी का मतलब होता है पर वर्जाइनल। ठीक है, एनजी मतलब होता है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। जो नाक के थ्रू एक ट्यूब डाली जाती है, उसके थ्रू जो दवा देते हैं उसको बोलते हैं एनजी, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू। ठीक है, एनजी। एनईवी का मतलब होता है न्यूबुलाइजर। जो न्यूबुलाइजर छोटे छोटे बच्चों को, बड़ों को भी न्यूबुलाइजेशन, जो दवा डाल के अस्थालिन या ड्यूलिन फ्लोहल डाल के उसको भाप दिया जाता है, उसको बोलते हैं न्यूबुलाइजर। कोई डॉक्टर एनईवी, क्योंकि ज़्यादातर डॉक्टर शॉर्ट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। आपको डॉक्टर बड़े बड़े सिटियों में, बड़े बड़े आईसीयू या बड़ी बड़ी हॉस्पिटल में आपको कोई फुल फॉर्म लिखते हुए नहीं देखेगा, क्योंकि फुल फॉर्म लिखना बहुत टाइम ले जाता है। डॉक्टर को इतना टाइम नहीं रहता है, पर वो सीधा लिख देंगे कि आपको ये दवा पीओ देना है। तो आप समझ जाना, नर्सिंग स्टाफ हो, पढ़े लिखे हो, आप अगर होशियार हो तो फिर आपको पता होगा कि पीओ का मतलब क्या होता है। डॉक्टर ने बोला पर ओरल, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है ना, पर ओरल। अगर डॉक्टर ने बोल लिया एनजी देना है, एनजी, तो आप क्या करोगे, एनजी नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब देना है। ठीक है, ये जानकारी है। अगर ये जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें।
जिससे कि अन्य लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं एक और अन्य वीडियो के साथ, अगली क्लास में कुछ नया लेके आएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और क्लास को शेयर करें, ठीक है, ओके।